Hello everyone, welcome back to my channel. In last video, we have studied about what is stack, operation of stack and algorithm of push. Now, today we are going to study algorithm of pop. So now, start. So let's go. Algorithm of pop. हम जानते हैं कि पॉप होता क्या है। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पॉप होता क्या है। पॉप का मतलब डिलीशन होता है। मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि पॉप का मतलब डिलीशन कैसे होता है। मतलब सो हियर वी गेट अ एग्जांपल with the help of which we are understanding that what is pop. Okay, so हम यहाँ पे एक एरे लिए हैं जिसकी साइज़ 6 है। इसमें हमने सारे में हमने एलिमेंट हमने इंसर्ट कर रखा है पहले से। अब हमें कोई भी एलिमेंट यहाँ से डिलीट करना है, हटाना है, तो उसी प्रोसेस को हम पॉप कहते हैं या डिलीशन कहते हैं। जैसे हमें यहाँ से अगर 4 को हटाना है, अगर हमें 4 को हटाना है तो ये हमारा हट गया। फिर ये हमारा जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये 2 हमारा जो है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो हमारा फिर ये वाली स्पेस हमारी जो होगी वो 1 सेकेंड, ये स्टेप हमारी एम्प्टी हो जाएगी। ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा एम्प्टी हो जाएगा। मतलब हमने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। यहाँ से हमारी ये फुल थी, ये फुल एलिमेंट था हमारा, बट हमने एक डिलीट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम पॉप कहते हैं। मतलब किसी एरे की साइज से हम किसी भी एलिमेंट को जब डिलीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम पॉप कहते हैं या डिलीशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने समझ लिया कि पॉप किसे कहते हैं। अब हम आते हैं इसके एल्गो पे। एल्गोरिथम ऑफ पॉप, इसके एल्गो का फर्स्ट स्टेप है कि इफ़ टॉप इज इक्वल टू नल। पहले एल्गोरिथम के लिए हम चेक करते हैं कि जो हमारा एरे की हम साइज़ लिए हैं वो उसमें एलिमेंट है भी कि नहीं। जब एलिमेंट होगा तभी तो हम उसको डिलीट करेंगे। अगर एलिमेंट होगा नहीं तो हम डिलीट किसे करेंगे। तो पहला स्टेप है कि इफ़ टॉप इज इक्वल टू नल दैन दैट इज कंडीशन इज अंडर फ्लो। ओके, मीन्स आइए हम आपको यहाँ से एग्जांपल समझाते हैं कि फर्स्ट स्टेप इसका कहना क्या चाह रहा है। अगर टॉप इज इक्वल टू नल हो मीन्स यहाँ पे एक ये हमने एक यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला एग्जांपल कि यहाँ पे एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं है। इस एरे में एक भी इंसर्ट नहीं, मतलब ये नल है। इस कंडीशन को जब एरे में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं होता है तो उसको हम अंडर फ्लो कहते हैं या इम्प्टी कहते हैं। इन द सेंस कि मतलब कोई भी एलिमेंट होता नहीं तो वो नल होगा या इम्प्टी होगा, तो इस कंडीशन को हम अंडर फ्लो कहते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा पॉप का एल्गो है उसमें पहला स्टेप हम ये चेक करते हैं कि जो एरे हम ले रहे हैं उसमें एलिमेंट है भी कि नहीं। अगर एलिमेंट उसमें नहीं है, अगर वो इम्प्टी है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, अगर वो इम्प्टी है, नल है, तो वो अंडर फ्लो के कंडीशन में आ जाता है। फिर हम यहाँ से कोई एलिमेंट डिलीट ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं। तो हमारा जो प्रोसेस होगा वहीं जो हमारा प्रोग्राम होगा हम उसको वहीं से एग्ज़िट हो जाएंगे। जो हमारा कुछ है नहीं तो हम डिलीट ही नहीं कर पाएंगे, तो वहीं पे हमारा एल्गो स्टॉप हो जाएगा, हम उसको हम एग्ज़िट कर जाएंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि अंडर फ्लो मतलब होता क्या है। अंडर फ्लो मतलब कि यहाँ पे एक भी मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट है नहीं तो हम इसमें डिलीट करेंगे क्या। तो इस कंडीशन को हम अंडर फ्लो भी कहते हैं कि जब एरे में एक भी एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं होता है तो उसको हम वो अंडर फ्लो की कंडीशन में भी वो आता है। ओके,
पहला स्टेप तो समझ गए हम कि पहला स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि अगर एलिमेंट, पहले हम चेक करते हैं कि एलिमेंट जो एरे है उसमें एलिमेंट है कि नहीं। अगर एलिमेंट नहीं है तो हम वहीं पे अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर देते हैं। अगर एलिमेंट है उसमें, अगर एलिमेंट रहता है एरे में, तब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप है कि सेट वैल्यू इज इक्वल टू स्टैक टॉप। मतलब कि हम इसमें से जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है उस एलिमेंट को हम लेंगे कि हमें इसमें कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। हमें दो को, सपोज जैसे हमें 2 को डिलीट करना है, टॉप के एलिमेंट है, इसको हम 2 को पहले हम डिलीट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप हमारा ये कहता है, तो हम सेकेंड को डिलीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हम सेकेंड को डिलीट कर देंगे। ओके, अब हमारा बस ये एलिमेंट बचा। तो सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग जो हमें एलिमेंट डिलीट करना होता है उसको हम डिलीट करते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप होता है सेट टॉप इक्वल टू टॉप -1। मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट की साइज़ यहाँ पे एक कम हो गई। मतलब यहाँ पे 2 था, उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो अब कितने एलिमेंट बचे? अब बस 4 ही बचे ना, तो टॉप एक तो कम हो गया। तो थर्ड स्टेप हमारा ये होता है कि हमारा एक स्टेप जो है वो मतलब हमारा एक एलिमेंट कम हो जाता है, टॉप इसको टू टॉप -1 हो जाता है, एक हमारा यहाँ से कम हो जाता है। थर्ड स्टेप होता है। फिर हमारा फोर्थ स्टेप है एग्जिट। मतलब कि अब हमें एक एलिमेंट डिलीट करना था तो हम डिलीट कर दिए, मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। या हमको और डिलीट करने हैं तो हम और नंबर डिलीट कर सकते हैं। तो फिर जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो एग्जिट हो जाता है। ओके, आई थिंक आप लोग समझे होंगे कि एल्गोरिथम का पॉप होता क्या है, एल्गोरिथम और पॉप होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।